अच्छा, एक और बात बताएं, विशेषता कलयुग की। सतयुग में आपको यदि ठाकुर जी देखने हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 50 वर्ष तो तपस्या करनी पड़ेगी। वहां उम्र भी बड़ी होती है, 1 लाख साल की उम्र होती है, तो 50 से 100 वर्ष आपको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के ठाकुर जी आपके ध्यान में आएंगे। त्रेता में 20 से 25 वर्ष ध्यान लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ठाकुर जी ध्यान में आएंगे। द्वापर में 5 से 10 वर्ष तक ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी ध्यान में आएंगे। पर कलयुग में आप लोग अभी नेत्र बंद करके विचार करो, तिरुमला पर श्री वेंकटेश भगवान कैसे विराज रहे हैं, तुरंत आपको दर्शन हो जाएगा। शंख चक्र गदा हाथ में धारण किए हैं, सुंदर यहाँ पर ठाकुर जी ने उर्धपुंड लगाया है, ऊपर शीश पर सुंदर मुकुट धारण किया है, गले में आहा बड़ी मधुर मालाएं धारण करी हैं, एक भुजा कमर पर है, दूसरी भुजा से ठाकुर जी मानो जैसे लक्ष्मी अर्पित कर रहे हैं। सर्वांगीण अंग को यदि एक बार भी आपने जीवन में कभी देखा है, एक क्षण में ठाकुर जी आपके चित्त में प्रकट हो जाएंगे। ये फल केवल कलयुग में है, सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं है। आप में से वृंदावन कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। सब गए होंगे लगभग, हैं? सब गए। अभी हम नाम लें श्री वृंदावन बिहारी लाल और आप नेत्र बंद करो, तुरंत आपके चित्त में बिहारी जी की छवि आ जाएगी। तुरंत आपको, आप जब वृंदावन गए थे उस समय कैसे ठाकुर जी, कैसे क्या, सब आ जाएगा। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी उनको तो हमने देखा इसलिए वो दिख रहे हैं। चलो ये तो देखने की बात है, लेकिन यदि मैं कोई इतर रूप भी वर्णन करूंगा ना और आप नेत्र बंद कर लोगे तो वैसी छवि भी आपको दिख जाएगी। जैसे कि नेत्र बंद करो, हम एक छवि दिखाते हैं आपको। सब लोग बंद करना, ध्यान से सुनना। आहा, तम गोरजच्छुरित कुंतल बद्धवरः वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारुहासम। ठाकुर जी अपनी गैयाओं को चरा करके वापस नंद भवन की ओर आ रहे हैं। चारों ओर ठाकुर जी को घेर करके गायें चल रही हैं। तभी सूर्य के प्रकाश पड़ने से ठाकुर जी के मस्तिष्क पर, गालों पर सुंदर सुंदर पसीने आ रहे हैं। तभी समस्त गैया ठाकुर जी को देखती हैं और देख करके मन में विचार करती हैं, हम ठाकुर जी को कभी श्रृंगार नहीं कर सकते, हम ठाकुर जी को कभी वस्त्र नहीं पहना सकते, क्योंकि हमारे पास हाथी नहीं है, हम तो चार चरण वाली हैं। लेकिन आज ठाकुर जी के मुखमंडल पर ऐसे पसीने के बिंदु आ रहे हैं, मन कर रहा है कि ठाकुर जी का श्रृंगार कर दें। तो कुछ गायों ने झुंड बनाकर के जोर जोर से अपने खुरों से रज को उड़ाना प्रारंभ किया और वो ब्रज की रज उड़कर के ठाकुर जी के मुखमंडल पर जाकर के लग रही है। बीच में ठाकुर जी ने तिलक लगाया है, उस तिलक के बगल में पसीनों से जाकर के वो रज जब चिपक रही है तो ठाकुर जी के बिंदी 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 ऐसे करते हुए कपोल पर, गालों पर आकर के गोल बिंदी, इस प्रकार ठाकुर जी का पत्रावली का श्रृंगार हो गया है। जहां जहां भी ठाकुर जी को पसीने आए हैं वहां वहां गौ रज जाकर के सुंदर आच्छादित होके एक सुंदर चित्रकारी ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग पर बना रही है। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी मधुरता से गैयाओं को अपने हृदय से लगाते हुए कभी उनके कान को खींचते हैं, कभी उनके गले से लटक जाते हैं, कभी उनके ऊपर लेट जाते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी गौ चारण करते नंद भवन की ओर आ रहे हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बताओ कितने लोगों को दिखे? सबको दिखे? एक दर्शन किया आपने ठाकुर जी का? ऐसे बीच में तो तिलक होता है, पर ऐसे बिंदी 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 ऐसे घूम के आती है, फिर गालों पर ऐसे घूम के, इसको कहते हैं पत्रावली का श्रृंगार। काय का श्रृंगार? पत्रावली। ये पत्रावली का श्रृंगार यशोदा जी नहीं करती, श्री राधा रानी नहीं करती, सखियां नहीं करती, ये पत्रावली का श्रृंगार गौ माता करती है ठाकुर जी का। और कैसे करती है? ऐसी करती है, जब ठाकुर जी को पसीने आ जाते हैं तो अपनी चरण की रज उड़ाती है, अपने खुर से जोर जोर से कूद कूद करके गैया वहां की रज उड़ाती है, वो ठाकुर जी के मुख पर जाके चिपक जाती है और ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार हो जाता है। ऐसे लाल जी। अब सोचो,
ये सुलभता केवल कलयुग में है, ये सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं है। सतयुग में यदि आप किसी को ऐसे सुनाओगे, उसको ठाकुर जी दिखेंगे ही नहीं, उसको कम से कम 15 वर्ष तक ध्यान लगाना पड़ेगा। त्रेता में भी ध्यान करना पड़ेगा, द्वापर में भी ध्यान। पर कलयुग की कितनी बड़ी श्रेष्ठता है, व्यक्ति केवल नेत्र बंद कर ले और श्रवण मात्र कर ले, तत्क्षण ठाकुर जी की छवि हृदय में प्रकट हो जाती है। ये कलयुग का प्रभाव है। इसलिए हम आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हुआ है, क्योंकि यहां ठाकुर जी नेत्रों को नहीं दिखते, बाकी अनुभव होते हैं, रोम रोम को उनका अनुभव होता है, कानों से ही चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन। कलयुग में सबसे प्रधान इंद्रिय मानव शरीर में कान है। बस इनसे शुद्ध सुनना यदि व्यक्ति प्रारंभ कर दे, जीवन में पाप नहीं करेगा वो। कानों को शुद्ध कर ले अपने। वैसे तो पाप प्रवेश के 2 द्वार बताए गए, नेत्र और कान। पर मैं ऐसा मानता हूं, यदि कोई व्यक्ति जीवन में कभी भद्र अभद्र सुने ही ना, ऐसा व्यक्ति अभद्र देखेगा भी नहीं। पाप प्रवेश करने का ये बहुत विशेष द्वार है। यहां से सदा कथा को ही प्रवेश कराओ, सदा चित्त में ठाकुर जी श्यामा श्याम विराजे रहेंगे। आहा, और कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली बंधु हैं ऐसे कलयुग में हुए, जहां कलयुग में ठाकुर जी का दर्शन बड़ा सहज है। जिस कलयुग में मीराबाई जैसी भक्ता हुई, तुलसीदास जैसे भक्त हुए, करमेती बाई हुई, सतयुग त्रेता द्वापर में होते तो शायद ठाकुर जी दिख जाते, लेकिन इतने भक्तों के दर्शन हमको नहीं हो पाते। इसलिए भैया बड़ा सौभाग्य है हमारा कि इस कलयुग का हम लोग सार्थक रूप से उपयोग कर रहे हैं, कि हम इस कलयुग में कथा सुन रहे हैं। आओ आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। प्रथम स्कंद आज से प्रारंभ होगा। बड़े भाव से आप लोगों के, एक तो मैं श्रद्धा, जो माताएं इतना स्वागत रोज करती हैं, सबको मेरा जय श्री कृष्ण। आप लोग इतना प्रेम दे रहे हैं। हम सत्य बताएं, हम ज्यादा सम्मान के आदी नहीं है। क्यों? कोई ज्यादा सम्मान करे तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी लगातार कथा होती है, हमको लगता है यहां इतना सम्मान हो रहा है, अगली कथा में नहीं हुआ तो बड़ा बुरा लगेगा मन में। अरे बताओ, वहां तांदूर में तो रोज नए नए गानों पे नाच नाच के हमका हमारा स्वागत होता था, नृत्य करके माताएं ऐसे बढ़िया स्वागत करती थी। और अगली कथा में जाएंगे, माँ बेचारा कोई माला भी नहीं पहनाए तो फिर। इसलिए व्यक्ति को सम्मान से बचना चाहिए। आप अपनी जगह करो, पर हम दूसरों को ये बात कह रहे हैं कि भाई ऐसे कहीं सम्मान हो ना, तुरंत ठाकुर जी का स्मरण कर लो और ठाकुर जी से कहो ये कर रहे हैं, मैं उसको सिर से निभाता हूं, लेकिन ठाकुर जी मैं अधिकारी नहीं हूं इसका। आप कहीं मेरे हृदय में अभिमान मत प्रकट कर देना कि हम बड़े श्रेष्ठ हैं इसलिए हमारा इतना सम्मान हो। नहीं, हम श्रेष्ठ नहीं हैं। कभी आप ये अभिमान प्रकट मत कर देना ना। इसलिए हम ना ज्यादा सम्मान, ज्यादा पैर वैर छुओ नहीं, भाई दूर से ऐसे प्रणाम कर लो। क्योंकि आपकी श्रद्धा तो बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन मुझे तो मेरे अभिमान पर वश करना है, कहीं वो अभिमानी ना हो जाए। अभी लंबी रेस लगानी है हमको, बहुत कथाएं सुनानी है, बहुत सारे वैष्णव बनाने हैं। हम दीक्षा तो देते नहीं है, गुरु हम शिष्य नहीं बनाते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज दीक्षा देते हैं, हम दीक्षा नहीं देते। कोई कहे, अब आते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत आते हैं कि हमको दीक्षा चाहिए, हमने की दिशा ले लो, दीक्षा हमारे पूज्य पिताजी दे देंगे। तो हमारी कथा ही हमारा सर्वस्व है, तो इसमें कहीं अभिमान ना आ जाए, इसलिए हम सम्मान से बचते हैं। बाकी नहीं तो आप लोग जब वहां स्वागत करते हैं ना, तो मन करता है जैसे हम अपने लाल जी की ऐसे बलैया लेते हैं, आप सबकी भी ले लें। आप लोग इतना सम्मान करते हैं, इतना प्रेम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा परिवार और उनके सब परिवार के जन, आप सब लोगों को श्रीमन नारायण खूब प्रसन्न रखें। आप लोग ऐसे प्रसन्न रहो
आइए चलो कथा में प्रवेश करते हैं। आज से प्रथम स्कंद प्रारंभ हो रहा है। अभी मंच पर माइक पर बता के गए आज भीष्म स्तुति होगी, जय होगी। हमारा कोई पता नहीं है हम कब कौन सा कहां प्रसंग बोल दें। मन आ गया तो पहुंच भी जाएगा प्रसंग, और मन में अगर कोई विस्तार हो गया तो कहो तो 4 घंटा एक ही श्लोक पे बोलते रह जाएं। इसलिए हमारा कोई निश्चित नहीं है हम कब कहां कैसे कब क्या बोल दें। मैंने कहा ना, मैं सोच के नहीं बोलता। आप सबका व्यवहार जैसा होगा वैसी कथा होती चली जाती है। तो इसलिए चलो आज के क्रम में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक बंधुओं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 18,000 श्लोकों का सबसे मूल सबसे पहला श्लोक है ये, और श्रीमद् भागवत का सबसे कठिन श्लोक भी यही है। हमारे संस्कृतज्ञ कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। यदि कोई व्यक्ति बोले कि मैं विद्वान हूं, उसके सामने भागवत जी खोल दीजिए, उसकी सारी विद्वत्ता पता चल जाएगी कितना विद्वान है। भागवत का श्लोकों का अर्थ करना सामान्य बात नहीं है। ये भगवत कृपा गुरु कृपा होती है तभी कर सकते हो आप। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक बहुत कठिन है। कठिन बोलने में कठिन नहीं है, अर्थ बहुत कठिन है इसका, समझाना और समझना दोनों। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप लोग समझो, भाव से श्रवण करो। सब लोग चित्त में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान का स्मरण करो और आओ भागवत जी में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक बहुत ध्यान से सुनिए। संस्कृत में किसी भी शुभ वार्ता का प्रारंभ ज शब्द से नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ज शब्द को दग्धाक्षर माना गया है। दग्धाक्षर मतलब व्यक्ति जब हृदय से बहुत दुखी होता है, द्रवित होता है, नेत्रों में आंसू होते हैं, व्यथित होता है, तब संस्कृतज्ञ ज शब्द का उच्चारण करता है अपने श्लोक में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा भाव शुरू हुआ है। पर श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किस शब्द से हुआ? जन्माद्यस्य, ज शब्द से ही हुआ। इसका मतलब क्या है? भागवत के रचयिता श्री वेदव्यास जी महाराज वो दग्धाक्ष, उनका हृदय दग्ध है, संदग्ध है, पीड़ित हैं वे। और किस लिए पीड़ित हैं? कलयुग में मेरे और आप सबके कल्याण के विचार से पीड़ित हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा, ये लोग भगवत मार्ग के अनुगामी कैसे बनेंगे, इनको ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी, इस बात से पीड़ित हैं। श्रीमद् भागवत में गोपी गीत आता है, गोपियों ने गोपी गीत गाया। प्रारंभ कैसे हुआ? जयते तेधिकम, वहां पर भी ज शब्द है। भागवत में अनेक जगह देखा गया जहां पर भी बोलने वाला करुण भाव में है वो ज से ही प्रारंभ करता है। हम लोग भी जब वृंदावन जाते हैं तो जय जय श्री राधे ज ही बोलते हैं। हम सब भी करुण हृदय से, हम सब भी पीड़ित हृदय में। तो ज शब्द का उपयोग
द्रवित हृदय वाला करता है, ऐसा संस्कृत का मानना है। वेदव्यास जी ने जन्म शब्द से भागवत का प्रारंभ किया। अच्छा, एक बात कहें, हम आप सब लोगों का प्रारंभ भी ज से ही है, जन्म से ही है। हम सबका भी जन्म ही हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये संपूर्ण जीवन रोने के लिए ही है भैया। हंसोगे तो कभी कभी। संदिग्ध जीवन है। जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है, परिवार के लोग आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, पर जन्म होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, इसका मतलब अभी हमारे प्रारब्ध बचे हैं, अभी हमारे पुण्य पाप बचे हैं, इसीलिए हम आए हैं दुनिया में। निवृत्त हो गए होते तो जन्म ही नहीं होता, निकल गए होते हैं यहां से। तो जन्म शब्द से भागवत का प्रारंभ। हमारा प्रारंभ भी जन्म शब्द से होता है, परंतु हमारा अंत कहां होता है? मृत्यु। पर भागवत जी का विश्राम कहां है? 18,000वां श्लोक, उसका अंतिम शब्द क्या है? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हमारा प्रारंभ जन्म से और हमारा अंत मृत्यु पर। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ जन्म से, पर श्रीमद् भागवत जी का विश्राम हरिम परम। यही संकेत मिल जाता है कि भैया मृत्यु पर विश्राम नहीं है आपका। भागवत जी आज्ञा कर रही है आपका विश्राम होना चाहिए हरि परमानंद के श्री चरणारविंदों में। मृत्यु पर विश्राम नहीं। ठाकुर जी जिस दिन साक्षात दर्शन दे दें, ठाकुर जी का जिस दिन साक्षात्कार हो जाए, वास्तव में उस दिन हमारा शरीर की इति हो जाएगी। फिर हम संसार के लिए रह ही नहीं पाएंगे, संसार के लायक नहीं रह पाएंगे। फिर श्रीमद् भागवत जी की आज्ञा यही है, जन्म परम। जन्म को परम बनाओ, जन्म को श्रेष्ठ बनाओ। और वो श्रेष्ठ कैसे बनेगा? जब हरि के चरणारविंदों की प्राप्ति होगी। बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा बात को। कल भी मैंने कहा था, हम सबको पता है कि मृत्यु हमारी निश्चित है, पर क्यों ना हम उस मृत्यु को श्रेष्ठ बनाएं। और वो मृत्यु श्रेष्ठ कैसे होगी? आज से, अभी से संकल्पबद्ध हो जाओ, ठाकुर जी मुझे आप चाहिए। व्यक्ति व्रत करता है अपने जीवन में, नियम करता है, ब्राह्मणों से पूछ करके, गुरुजनों से पूछ करके, अपने सास ससुर माता पिता से पूछता है, और पूछ करके क्या भाव रखता है? मुझे ये बन रहा है जीवन में, क्या करूं? बोले ऐसा ऐसा करो। मुझे बहुत धन कमाना है, उसके लिए क्या करूं? लक्ष्मी जी की ऐसे आराधना करो। श्रेष्ठ पति प्राप्त हो, सोमवार के व्रत करो। अच्छी पत्नी मिले, उसके लिए ऐसा ऐसा दान करो। बच्चों की बुद्धि सुधर जाए, उसके लिए ये करो। हम हर चीज के लिए प्रयास करते हैं, पर कभी हमने ये नहीं देखा कि हमने कभी इसके लिए कोई अनुष्ठान किया या इसके लिए कोई व्रत किया कि हमें ठाकुर जी मिल जाए। कभी करते हैं? कभी नहीं। हमारे गोवर्धन में दंडवती परिक्रमा होती है। आप कभी जाइएगा गिरिराज जी परिक्रमा लगा, तो दंडवती जो लगावे ना, उनसे पूछना, अच्छा भैया ऐसे सीधे ही मत पूछ लेना क्यों लगा रहे हो, थोड़ा बात करना, थोड़ी देर बैठ के उनके संग सांस लेना, अब कहना यार दंडवती का क्या कारण है? हमारी माँ बहुत बीमार चल रही है, हम गिरिराज जी से प्रार्थना करने आए कि हमारी मैया को ठीक कर दो। पर थोड़ा आगे जाके किसी और से पूछना, आप क्यों लगा रहे हो? बोले मेरा काम रुका पड़ा, मैं गिरिराज बाबा से कह रहा हूं मेरा काम बनवा दो, तो फिर मैं दूध की धार लगाऊंगा।
हम सब लोग सारे व्रत, सारे नियम, सारे परिक्रमा, सारे अनुष्ठान केवल और केवल सांसारिक भोग वस्तु की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। कभी भी कोई व्रत, कभी भी कोई नियम, कभी भी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई अनुष्ठान, उसमें यह संकल्प नहीं होता कि हमको लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए, कभी नहीं। और कोई कामना नहीं भी होगी ना, तो भी यह कामना होगी कि हमारे पुण्य बढ़ जाए। ठाकुर जी फिर भी नहीं होते भैया। पुण्य कमाने से और ये दुनिया भर के सांसारिक भावों को पूछने से एक और बात कहें, ठाकुर जी को बताना कि आपकी पीड़ा क्या है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप मानते नहीं हो कि वो सर्वांतर्यामी हैं। अरे वो अंतर्यामी, उनको क्या बताना अपनी पीड़ा। ठाकुर जी को अपनी पीड़ा बताने का मतलब है आप उनकी अंतर्यामिता को चैलेंज कर रहे हो। ठाकुर जी को सब पता है। हमें क्या जरूरत है कि अपने व्रत नियम अनुष्ठानों से हम उनको और पता लगवाएं कि भाई ये कष्ट है, आप ठीक करो। नहीं। आज के बाद बंधु हमारी एक बात मान लेना इस कथा से, आप अब जो कुछ भी करो जीवन में, चाहे कोई धर्म अनुष्ठान हो, कोई व्रत हो, कोई परिक्रमा हो, कोई कुछ भी हो, हर क्रिया के पीछे, भले ही आपके घर में कोई बीमार चल रहा है, कोई कुछ खराबी चल रही है, धन की तंगी चल रही है, कुछ मत कहिए ठाकुर जी से। आप हर अनुष्ठान व्रत नियम के पीछे एक ही संकल्प लीजिए कि हमें अपने प्राण त्यागने से पहले ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करना है। बस हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप हमको प्रत्यक्ष दिख जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बार करके देखिए। अच्छा सुनो, आप पूरे जीवन मत करना, पर आज 3 जनवरी हो गई, 31 दिसंबर तक कुछ भी करो तो यही करना। आप कोई भी व्रत नियम अनुष्ठान यज्ञ आदि करो तो हमारी कई बात ये मान करके ठाकुर जी को यही भाव से आप निवेदित करो। आज 3 है कि 4 है? 4 है ना? है? 3 है? अभी 3 ही दिन हुए क्या? अच्छा, आज दूसरा दिन है ना कथा का। हमारी लगातार चलती रहती है ना, तो हमको पता ही नहीं रहता कि कौन। हमको लगा परसों भी तो कथा करके आए थे यहाँ पे। हाँ, तो दूसरा दिन है आज कथा का। तो बंधु 31 दिसंबर 2024 तक आप ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगोगे, ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगोगे। चाहे आपके सोमवार के व्रत हो, चाहे आपकी एकादशी व्रत हो, चाहे आप गोवर्धन जाओ, चाहे तिरुपति जाओ, चाहे केशदान करके आओ, चाहे गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, खाटू श्याम जाओ, सालासर बालाजी जाओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, सुंदरकांड के पाठ कराओ, यज्ञ अनुष्ठान कराओ, हवन कराओ, कुछ भी करो। 1 वर्ष का नियम ले लीजिए, आप ठाकुर जी से संसार की कोई भी वस्तु नहीं मांगेंगे, चाहे कितनी भी पीड़ा आ जाए, आप ठाकुर जी को ही मांगो। आप 31 दिसंबर से पहले ही देख लेना, ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह तो निश्चित करेंगे, कोई ना कोई अनुग्रह। अरे आप, सामान्य सी बात है, आप कहते हो कि महाराज जी हम आपसे प्रेम करते हैं। मैंने कहा अच्छा भैया, बहुत बढ़िया बात। लेकिन आप जब फोन करते हो तब यूं ही कहते हो अकाउंट में 20,000 डलवा दो, महाराज जी मेरी गाड़ी खराब हो गई, अपनी गाड़ी भेज दो, महाराज जी ऐसा हो गया, जे करवा दो। मैंने यार तुम कहते हो प्रेम, हाँ प्रेम तो हम बहुत करते हैं, देखो रोज फोन करते हैं आपको, लेकिन फोन करके परेशान ही करते हो। ठाकुर जी को हम रोज फोन कर रहे हैं, लेकिन हर दिन फोन करके परेशान कर देते हैं। ठाकुर जी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सारे अपने कष्ट, सारे अपने दुख दारिद्र सुना देते हैं हम ठाकुर जी को? नहीं। आप लोग कभी भी, अभी आप लोगों के तो पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है। हम तो पहले, मेरा विचार था कि मैं 1 तारीख को पहले तिरुपति जाऊंगा, दर्शन करके फिर तांदूर आऊंगा, लेकिन हम कथा वृंदावन में थी इसलिए नहीं जा पाए। पर हमारी तरफ से आप लोग जब जाओ तिरुपति, अब की बार तिरुपति बालाजी का दर्शन करो ना,
तो एक काम जरूर करना, जैसे ही तिरुपति बालाजी दिखें उनको देखते ही पूछना, आप कैसे हो, आप कैसे हो नाथ। 24 घंटे आप खड़े रहते हो, ये द्वार खुले रहते हैं, इतने लाखों लोग आपका दर्शन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि 1 लाख की भीड़ भी कोई ये पूछता होगा कि बालाजी आप कैसे हो। कोई नहीं पूछता, सब अपनी बताने जाते हैं, पूछने कोई नहीं जाता। सब अपनी सुनाने जाते हैं ठाकुर जी को। बंधुओं, जब हमसे कोई पूछ लेता है ना आप कैसे हो, कभी कभी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं कि अरे बता कि इसने पूछ क्यों लिया यार, हम कैसे हैं, हम कितनी भागदौड़, कितनी मेहनत में, कितने परेशान, सोने की कोई सुध नहीं, इधर से उधर भागते रहते हैं, कोई पूछ ले आप कैसे हो, बहुत अच्छा लगता है। हमारा नियम है, मैं कहीं भी जाऊं, अभी द्वारिका जाऊंगा 11 को, जगन्नाथपुरी जाएं, तिरुपति जाएं, हमारे वृंदावन में राधा रमन, राधा वल्लभ बिहारी जी, मैं कुछ नहीं करता, कोने में खड़े होकर ठाकुर जी को देखता हूं, पूछता हूं ठाकुर जी थक गए होंगे आप, सुबह से खड़े हो, इतने लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई लड्डू का भोग लगा रहा है, कोई पेड़ा खवा रहा है, ठाकुर जी शुगर हो जाएगी, इतना मीठा मत खाया करो। हम ऐसी चर्चा करते हैं जैसे कोई एक सामान्य व्यक्ति से करे, और निश्चित मानिए इसी से भक्ति बढ़ेगी। आप ठाकुर जी से चर्चा तो करो, पूछो तो सही, सुध तो लो उनकी। हमारे मन में ये विश्वास होता है जगत नियंता जगदाधार, इनसे क्या पूछना, इनको सब सुख है। नहीं, पूछो। इसलिए भैया आज से अपने सारे व्रत नियम अनुष्ठान पूजा नाम जप आदि सब में फल केवल एक हो, हमें ठाकुर जी चाहिए। और हम कह रहे हैं जीवन भर नहीं, केवल 31 दिसंबर तक आप कर लीजिए। इसी वर्ष में ही ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह करेंगे। तो ये फिर भागवत कथा सुनना आपका सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भागवत का प्रारंभ जन्म से और अंतिम अंत होता है हरिम परम। हमारा भी अंत वही होना चाहिए, हरिम परम, हरि के चरणों में हमारा अंत हो। श्रीमद् भागवत का ये प्रथम श्लोक, इसके अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ में संपूर्ण कृष्ण लीला है, तो हम पूरी कृष्ण लीला सुनाते हैं आपको। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो ठाकुर जी जन्म लेते ही अपने माता पिता यानी कि वसुदेव और देवकी को कारागृह में छोड़ करके अन्वयात इतरतः कहीं और चले गए। कहां चले गए? बोले गोकुल इतरतः, गोकुल चले गए। और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया नंद बाबा के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। वहां ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस रूप बदल करके गए, पूतना सुंदरी बन करके गई, लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। सबको पहचान गए कि ये राक्षस हैं और उनका वध कर दिया। और कैसे हैं ठाकुर जी? बोले स्वराट। स्वराट का मतलब क्या होता है? स्वराट का मतलब जो अपने आप में ही प्रकाशवान है, जिसको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मैं, आप, हम सब लोग प्रकाशवान नहीं है। आप कहो किसी का रंग गोरा, किसी का काला, किसी का कैसा, ये हमारा प्रकाश नहीं है। यदि सूर्य चंद्र 2 दिन के लिए छुट्टी पर चले जाएं तो आप ना मुझे देख पाओगे ना मैं आपको देख पाऊंगा, हम सब अंतर ध्यान हो जाएंगे। हमारे नेत्रों में देखने की क्षमता भी इन्हीं के प्रकाश से है। कोई गोरा कोई काला, ये रंग ये भी इन्हीं के प्रकाश से ही है। ऐसे ही ठाकुर जी भी प्रकाशवान है। तो इस बात को यहां कैसे घटाएंगे कृष्ण लीला में? बोले गोपियां अंधेरे में मटके का छींका दुबकाए के धर दें। बोले लाला आएगो, लाला दिखेगो ही ना। पर लाला के हाथ में तो पद्मराग के कंगन हैं और ठाकुर जी स्वराट हैं, उनको अंधेरे से डर लगे। वो जैसे ही अंधेरे में जाए सो अंधेरे में वो प्रकाश है जाए, सोई ठाकुर जी दुबकी वही मटकी न ढूंढ ढूंढ के खा जाए। स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, जिन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को भी अपनी लीला से आच्छादित कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ब्रह्मा जी को एक बार ठाकुर जी पर संशय हुआ। चलो थोड़ी लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की।
एक बार ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग वनभोज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वनभोज। और बंधुओं, ठाकुर जी वन में जब भोजन करने के लिए जाते हैं तो बस भोजन की सामग्री ले जाते हैं, कोई थाली आदि ये सब लेके नहीं जाते ठाकुर जी। बोले थाली कैसे करें? बोले वट वृक्ष पर चढ़ के या ऐसे सुंदर वृक्षन के पत्ता तोड़ के ठाकुर जी उनकी पत्तल बनाते हैं। और पत्तल नहीं भी लेते तो भैया एक दूसरे के हाथ पे धर के श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी वनभोज करते कैसे हैं। अगर मुझे कोई चित्रकार मिल जाए ना अच्छा, तो मैं ऐसी ऐसी झांकी बनवाऊं ठाकुर जी की। अब देखो एक और रूप का दर्शन करो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्ये सुपित श्रुहिग्रो। कैसे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी वनभोज कैसे करते हैं? दर्शन करो। बोले ठाकुर जी एक बाम में तो अपनी वंशी दबाते हैं और दूसरे बाम में गैयाओं को बुलाने वाली श्रृंगी दबाते हैं। गैयाओं को जिससे बुलाते हैं तो दोनों बाम ठाकुर जी की ऐसे पैक हो जाती हैं। और फिर वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, हाथ के बीच में ठाकुर जी चटनी रखते हैं और फिर यहाँ उंगलियों के बीच में टेंटी का अचार, यहाँ पे मिर्च का अचार, यहाँ पे आम का अचार और यहाँ पे नींबू का अचार, दुनिया भर के सारे अचार रख लेते हैं। और एक तरफ केवल रोटी को ऐसे रोल करके रोटी खाते हैं और फिर एक अचार चाट जाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर जीभ निकाल के चटनी चाट लेते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार खा लेते हैं। और फिर इस बीच बीच में जो ग्वाल बाल अपने अपने घर की सामग्री खा रहे हैं उनसे कहते हैं जल्दी लेके मुझको खवा, फिर उसके हाथ से भी खा जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ में वन भोज करते हैं। भागवत में वर्णन है। परंतु हमारे अष्ट सखाओं ने एक अद्भुत लीला का दर्शन किया। बहुत सुंदर पद है। आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल। सब लोग गाना, आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल, आज दधि मीठो मदन गोपाल। क्यों है? सखा कह रहे हैं लाला आज को दही तो बड़ो मीठो है। बोले आज को मीठो काहे को है? बोले क्योंकि मटकी में से दही सब ग्वालान को बांट रहे हैं और बीच बीच में वह दही को बांटने से पहले चाट और लें, झूठो कर दें। देखो परोसने वाले का नियम होता है कि सब्जी परोसने वाला, रोटी परोसने वाले को उसको शुद्ध होना चाहिए। वो झूठा होगा तो फिर कैसे खाएंगे हम? अब आप लोग यहाँ बाहर भोजन करते हो, पीछे वहां परोसने वाले जो भैया जी रहते हैं वो आप कहो भैया सब्जी, अब सब्जी धरे उससे पहले थोड़ी खा ले, आपके सामने खाओगे फिर रे झूठी कर रहे हो तुम। लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? दही का मटका गोद में लेकर के बैठे और एक हाथ से दही निकाल निकाल के ग्वालाओं को दे रहे हैं और जैसे ही कोई ग्वाला दूसरा आने में थोड़ा विलंब करता है तो दही को थोड़ा खा लेते हैं, फिर झूठा करके फिर दे देते हैं। लेकिन ग्वाला जब उस झूठे दही को पाते हैं तो मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आह, अष्ट सखा वर्णन कर रहे हैं इस रूप का। भावे मोहे तिहारो झूठो, भावे
लाल